फिर दूसरा, जब मरीज़ की पता लगे भाई इस मरीज़ को ये बीमारी है, फिर उस मरीज़ को कोशिश करनी है कि वो कहते हैं ना, जब तक काम चलता हो ग़िज़ा से तो बचना चाहिए दवा से, कि हम उसको ऐसी ग़िज़ाएँ बताएं जिसकी वो ग़िज़ाएँ खा के सही हो जाए। बता, अब आजकल हमारे पास एक चीज़ है चेरी। चेरी का जो फल है ये जिस्मानी जिसमें कहीं भी दर्द हो उसको ख़त्म कर देता है। चेरी आप खाएँ, गुठली समेत खाएँ, फारसा खाएँ, गुठली समेत खाएँ, तो उसको जब तशख़ीस सही हो जाए उसको पहले नंबर पर उसको इलाज करना ग़िज़ा के साथ। बेहतरीन इलाज तो है सदका। उससे मरीज़ को ये भी कहो, हमारे काफ़ी हुक्म ऐसे भी हैं जो मरीज़ से ख़ुद पैसे लेके ना कहते हैं भाई सदका दो। अब जैसे हमारा हकीम शहजाद रूहे पहाड़ है, वो उसके बाहर में 2-3 जगह पकती हैं खाने की, रोज़ाना सालन की, तो 100 रुपये रोटियाँ लग रही हैं, लोगों को खिला भी रहा है। वो पैसे मरीजों से लेता है, अपने घर से तो नहीं लेता ना। वो 2-3 जगह उसके पकती हैं, जुम्मे को इतवार को उसके वहाँ बड़ा, जैसे हौसों किसी कैसे होता है भाई, जब आप किसी मरीज़ का सदका कराओगे ना, सदका देगा, तो फिर यकीनी उसको फौरी इलाज होगा। कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिसका इलाज सदक़े में ना हो। तो मरीज़ से को भी सदका लाजमी करना है, सदका, ठीक है ना। अगर उसको आपने पैसे लिए 800 रुपया, 1000 रुपये लिए, उसको 800 रुपये ले लो या 1000 रुपये ले लो, उसको 200 रुपया उसके फालतू ले लो। ये कि भाई मैं इसके सदका दूंगा, वो आप कोई चीज़ लेके बच्चों में बांट दो, इसमें आपको भी स्वाब मिल जाएगा, उसको भी स्वाब मिल जाएगा। फिर कोशिश करो उसका इलाज करो ग़िज़ा के साथ भी, उसकी ग़िज़ाएँ बंद कर दो। मैं मिसाल देता हूँ आपको, अगर हम ऑयल और घी बंद कर दें ना, काफ़ी बीमारी वैसे ख़त्म हो जाए। क्या इस्तेमाल करें? सरसों का तेल इस्तेमाल करो। फिर हम ये आप बाबे को ज़्यादा पता होगा, पहले वक्त में तो जैसे उसने वो हमारे डॉक्टर साहब भी आए थे, वो भी बता रहे थे, पहले वक्त में तो ये गोश्त का रिवाज नहीं होता था, गोश्त के फट्टे नहीं होते थे, मुर्गे का तो पता नहीं होता था, हैं। शादी ब्याह पे भी वो अपनी कट्टा वच्छा वो ज़िबा करते थे, फिर ये गोश्त आया, गोश्त के फट्टे आए, फिर ये मुर्गी आ गई, ये आ गया। पहले वक्त में उसने कह रहे थे वो डॉक्टर साहब कीम साहब कि पहले वक्त में अगर किसी के पेट में दर्द होता ना या बीमार होती तो कहते बोतल लेके आओ। वो बोतल पीने से वाकई नाक से आंखों से पानी बहता, जितना उसका जोश होता है। बल्कि ऐसा होता था हम बोतल पीते थे, मुँह से नाक से निकलते जितना उसके अंदर गैस होता था। अब तो पीते जा रहे में फ़र्क नहीं पड़ता। पहले कब्ज़ के लिए, गैस के लिए इसको इस्तेमाल करते थे, उसमें नमक डाल के, शायद याद होगा आपको। हाँ, सोडे थी होने के लिए। अच्छा, आप उसका मरीज़ का इलाज करो ग़िज़ा के साथ। उसका चावल बंद करो, चिकन बंद करो और उसका गोश्त बंद करो, सब्ज़ी ज़्यादा इस्तेमाल करें। सब्जियों में से कद्दू शरीफ है, तूरी है, भिंडी है, बहुत अच्छा इलाज है भिंडी। भिंडी जो है ना, भिंडी इसको कहते हैं इंसुलिन। इंसुलिन समझिए, इंसुलिन क्या होती है? जो शुगर के मरीजों को हम लगाते हैं इंसुलिन, भाई भिंडी में इंसुलिन है, भिंडी में इंसुलिन है, इतनी उसकी पावर है। इंसुलिन टीका है उनका असर मकसद उतना उनके में है। हाँ, भिंडी है। ये कब्ज़ गैस वास्ते बेहतरीन भिंडी है, बहुत ज़्यादा। दूसरा, आप अपने मरीज़ को ये लाजमी कहना है आज के बाद पाबंदी से कि भाई सदका उसका आप अपनी तरफ से करना, कोई मसला नहीं है। दूसरे नंबर पे ये है कि आपने रात को सोते ना, नाव में तेल लाजमी डालना है। क्या कोई अच्छा, मैं बड़ी मज़े की बात, जब बच्चा माँ के पेट में कितना सा रहता है? 9 महीने। 9 महीने उसको ग़िज़ा कैसे मिलती है? कैसे मिलती? किस तरह? मुंह के ज़रिए मिलती है ना? वो नाक के ज़रिए मिलती है ग़िज़ा उसको। अगर आपके सर का मसला है, पाँव के नाखूनों का मसला है, कोई भी मसला है ना, आप नाक में तेल डालें, जितने भी तेल है। ये भी मैं आपको ऐसा पढ़ाता हूँ। ये सरसों का जो तेल है ना, जैसे आप मिसाल के कब्ज़ है, गैस है, आप नाक में धुनी में सरसों का तेल डालते हैं ना, तो कब्ज़ गैस ख़त्म हो जाएगा। आपकी जो गेहन होती है, जो नाक पड़ जाती है, ये भी ख़त्म हो जाएगी। अगर आपकी नज़र का मसला है तो आप गाय का देसी घी इसमें डालो, जैतून का तेल इसमें डालो। यानी कि नाक में तेल डालने से बेशुमार बीमारी का इलाज होता है। तो आप अपने मरीज़ को ये भी लाजमी कहना है, बल्कि यहाँ पे थोड़ी देर उसको ये भी डाल दो। अगर आप मरीज़ को लिटा के आप 10-15 मिनट उसको नाक में तेल डाल के उसको लेटा रहे,
जब वो घर जाएगा ना तो उसकी तबीयत हल्की फुल्की हो जाएगी। तो इसलिए ये नाक में तेल डालना, सदका खैरात करना, फिर ग़िज़ा उसकी अच्छी करे, चावल इस्तेमाल ना करे। हाँ, जो जिसको भूख नहीं लगती चलो वो चावल की खीर बना ले या दूसरा। उन्हें जो सा जो नाफ है तेल डालना तो उनका कनेक्शन बढ़िया है उसे। हाँ हाँ, नहीं नाफ है तेल पकड़ना और ये तुसी मतलब किताब पढ़ना ये ना बेशुमार रास्ते हैं। यानी कि नाफ के अंदर तेल डालने के बेशुमार रास्ते हैं। अगर आप देसी घी डालो, जैतून का तेल डालो, वो आँखों में जाएगा हैं। अगर आप अंजीर का तेल डालो वो सर में जाएगा। सरसों का तेल डालो वो कब्ज़ गैस का ख़त्म करेगा, जोड़ों में जाएगा। इनके हर बीमारी का इलाज नाक में तेल डालने से है, करो तो। अच्छा, उसके बाद जो है ना मरीज़ का खैरात करे। फिर तीसरे नंबर पे है दवाई। आपकी दवाई भी आप उसको, जो बूढ़ा मरीज़ है ना, बूढ़ा, उसको आपने कोशिश करना शरबत देना है बस। जो ज़्यादा चाल फिर नहीं सकता उसको शरबत देना है ताकि शरबत पिए जल्दी। या अर्क देना है, अर्क, सिरका या शरबत, वो जल्दी से हो जाएगा। क्योंकि बूढ़ा आदमी है वो, तो अगर हम फक्की दें वो खा के सो जाए तो फक्की तो यहाँ पास जाएगी। बालों का फक्की पूरी मैदे में जाती नहीं है, अड़ जाती है रास्ते में। अगर कोई कपड़े से छानी हो ना फिर चली जाती है अंदर, नहीं तो बाकी वो कख अड़ जाते हैं, बाद सांस में नाले में चले जाते हैं। तो सिरका, अर्क और शरबत ये बूढ़े मरीज़ को देने हैं। जो चलने फिरने वाला बंदा, जवान बंदा है, उसको आप फक्की दे दो, कैप्सूल दे दो, जो मर्जी दो। तो ये तरीके आप लिख लो। हर मरीज़ का ऐसे ना हजामा कराओ, ये करो वो करो, ये कर वो कर। हर बंदे के लिए हर दवाई अच्छी नहीं होती। अब ये लस्सी है मेरे पास, ये आम चीज़ है, ये भी हर बंदा लस्सी नहीं पी सकता। कोई भी चीज़ हर बंदा इस्तेमाल नहीं कर सकता। आप मरीज़ की हकीकत लो। फिर मरीज़ का मिजाज देखो। मरीज़ बना है, इंसान बना है 4 चीज़ों से। किससे? 4 क्या क्या? हवा, हाँ शाबाश, मट्टी, पानी। और ये इससे इंसान बना है। इसके अंदर जो मैं बोल रहा हूँ ये है रूह। अल्लाह ने रूह होगी, अल्लाह ने डाली है। जब ये रूह निकल जाएगी फिर क्या होगा? फिर इसको पानी से नहलाएंगे, फिर मट्टी बन जाएगी। अगर आग हो तो आग, नहीं तो मट्टी बन जाएगी सारा। तो इसका एक मिजाज होता है गर्म, खुश्क, सर्द, तर। अगर आपको ये पता चल जाए कि मरीज़ को किकर की फली का क्या फ़ायदा, किकर की फली का, किकर की फली जो है ये मर्दाना कमज़ोरी ख़त्म करती है, औरतों में लकोरिया ख़त्म करती है। लेकिन इसके अंदर तो लोहा होता है, इसको कहते हैं आयरन पॉलीमाल्टोज। एक मिनट ठहर जा, इसमें होता है आयरन पॉलीमाल्टोज, लोहा होता है इसके अंदर। वो अगर आप पता चले कि भाई अगर एक मरीज़ का मिजाज है ना, एक मरीज़ का मिजाज है ठंडा है, तर है, तो जो पता करो एक मरीज़ का मिजाज, हाँ भाई क्या मसला है? एक मरीज, चलो जाओ भैया, जाओ 10 मिनट बाद, अभी 10 मिनट बाद आ। वो अगर आपको ना मरीज़ के मिजाज के पता चल गया ना, मैं कसम खा के कहता हूँ, अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ, ये कीकर की फली मुर्दे को ज़िंदा कर दे, गेंद नली मुर्दे को ज़िंदा कर दे। ये होता है मिजाज के बंदे का मिजाज कैसा है। अभी मेरे पास 2 मरीज़ आए हैं, मैंने दोनों को मिजाज किया, एक का मिजाज ठंडा है, एक गर्म है। जब आप उसको उस तरह जगह, जो हमारे पास खुरफा है जो लोना का है, ये ठंडी है, केकर की फली गर्म खुश्क है। इस तरह हमारा ऊँट कटारा है, ये गर्म खुश्क है। इस तरह हमारे पास जो अमलतास है, गिरदली है, गर्म तर है। भाई वो जो चीज़ आप दोगे ना, एक बंदे का मिजाज है, अब आखिरी बात करता हूँ, एक बंदे का मिजाज है गर्म खुश्क, क्या गर्म खुश्क, उसको आप दोगे ना ठंडी चीज़ दोगे, सर्द तर दोगे, जैसे खुरफा है लोना का है, अभी ठंडी भी है तर भी है, अनार है ठंडा भी है तर भी है, फालसा है ठंडा भी है तर भी है, ये आलू बुखारा ठंडा भी है तर भी है। तो उससे क्या होगा? उसकी गर्मी भी ख़त्म करेगा, उसकी खुशी भी ख़त्म करेगा। इस चीज़ का ख़ास क्या रखना है, मरीज़ की हकीकत लो, मरीज़ का मिजाज चेक करो, मिजाज के मुताबिक उसको ग़िज़ाएँ दो, मिजाज के मुताबिक उसको दवाई दो, फिर आपका मरीज़ सेट हो जाएगा।
अब यही वजह है कि मरीज़ हमारे सही नहीं हो रहे, बीमारी का पता रखते नहीं है, हम दवाइयाँ देते जाते हैं, वो समझ नहीं आती। चलो हुआ वो कर सकते।